वेलकम टू माय चैनल दुआ एंड वज़ाइफ। कैसे हैं आप सब जी। तो आज की हमारी वीडियो सूरतुल ज़ुखरुफ मक्की सूरत है। इसमें 89 आयत हैं। ज़ुखरुफ अरबी ज़बान में सोने को कहते हैं। इस सूरत की आयत 34 और 35 में सोने का जिक्र इस पसे मंज़र में किया गया है कि अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया इतनी बेहैसियत और हकीर है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो सारे काफरों को सोने ही सोने से निहाल कर दे। इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल ज़ुखरुफ रखा गया है। सूरतुल ज़ुखरुफ मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में नाजिल हुई। ये वो ज़माना था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरैश की साजिशें अपने अरूज को पहुँच चुकी थी। तर्जमा वाज़ेह किताब की कसम है, बेशक हमने इसको अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो, और बेशक ये कुरान मजीद हमारे पास असल किताब लोहे महफूज में बहुत बुलंद बड़ी हिकमत वाला है। क्या हम तुमसे इस नसीहत को इस बिना पर रोक दें तुम हाथ से गुजर जाने वाले लोग हो। और हमने पहले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे थे, और इनके पास जो नबी भी आता था वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। फिर हमने हलाक कर दिया उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर लोगों को, और उनसे पहले लोगों की मिसाल गुजर चुकी है। और अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीनों को किसने पैदा फरमाया, तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि उन्हें बहुत गालिब इल्म वाला अल्लाह ने पैदा फरमाया, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा सको, और जिसने एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ आसमान से पानी नाजिल फरमाया। फिर हमने इससे मुर्दा शहर को जिंदा किया। इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। और जिसने हर तरह के जोड़े पैदा फरमाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवारी करते हो, ताकि तुम इनकी पीठों पर जम कर बैठो। फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब उन पर ठीक तरह से बैठ जाओ, और तुम कहो वो अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे ताबे कर दिया, और हम ताकत ना रखते थे कि इसको काबू में ला सकते, और यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। और मुशरिकों ने उस अल्लाह के बंदों में से बाज को उसका जुज़िया औलाद बना दिया। बेशक हम इंसान बड़े वाज़े नाशुक्रा हैं। क्या उस अल्लाह ने अपनी मखलूक में से खुद अपने लिए तो बेटियां बना ली हैं, और तुम्हें मखसूस कर दिया है बेटियों के साथ, हालांकि इनमें से किसी को इस बेटी की खुशखबरी दी जाती है जिसे उन्होंने रहमान के साथ मंसूब कर रखा है, तो उसका मुंह स्याह हो जाता है और वो गम और गुस्से से भर जाता है। क्या वो लड़की जो जेवर में परवरिश पाए और बहस के वक्त वाज़ेह बात भी ना कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया जो रहमान के बंदे हैं। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? अब इनकी गवाही लिख ली जाएगी और उनसे पूछा जाएगा, और वो कहते हैं कि अगर रहमान चाहता तो हम उन बुतों को ना पूजते। उन्हें उसका कुछ इल्म नहीं, वो सिर्फ झूठा अंदाज़ा लगाते हैं। क्या हमने उसे पहले उन्हें कोई किताब दे रखी है कि जिसे वो मजबूती से थामे हुए हैं? नहीं, बल्कि वो कहते हैं बेशक हमने अपने बाप दादा को एक तरीका पर पाया है, और बेशक हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और इसी तरह हमने आपसे पहले जब भी भेजा किसी बस्ती में कोई डराने वाला नबी, तो वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि बेशक हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है, और बेशक हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस पर उनके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे पास लाऊं उससे बढ़कर हिदायत का रास्ता जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया था, तब भी उन्हीं की पैरवी करोगे? वो कहने लगे बेशक जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो हम इसका इनकार करने वाले हैं। फिर हमने नबी के इन गुस्ताखों से बदला लिया, तो देखिए झुटलाने वालों को कैसा अंजाम हुआ। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपने कौम से फरमाया बेशक तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनसे बेजार हूँ सिवाय इस ज़ात के जिसने मुझे पैदा फरमाया, तो अनकरीब वही मेरी मज़ीद रहनुमाई फरमाएगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कलमा तौहीद को अपने औलाद में बाकी रहने वाला कलमा बना दिया ताकि वो अल्लाह की तरफ रजू करें। इनके शिर्क पर उन्हें मिटाया नहीं, बल्कि मैंने उन्हें और उनके बाप दादों को फ़ायदा पहुंचाया, यहाँ तक कि उनके पास आ गया हक कुरान और वाज़ेह बयान फरमाने वाला रसूल। और जब उनके पास हक कुरान आया तो मुशरिकीन कहने लगे ये जादू है, और बेशक हम उसके इनकार करने वाले हैं। ये कुरान क्यों नहीं नाजिल हुआ मक्का और ताइफ की 2 बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर? क्या ये लोग आपके रब की रहमत को तकसीम करते हैं? हमने उनके दरमियान दुनियावी ज़िंदगी में उनकी मईशत को तकसीम फरमाया, और हमने एक दूसरे पर दर्जे बुलंद फरमाए ताकि वो एक दूसरे के काम आ सकें। और आपके रब की रहमत इस दौलत से कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात काफिर हो जाएंगे, तो जिन्होंने रहमान का इनकार किया हम उन लोगों के लिए ज़रूर बना देते उनके घर की छतों को चांदी का, और सीढ़ियों को भी वो जिन पर चढ़ते हैं
اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں اور سونے کا بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔